गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 2 में और थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 6 में शुरुआत करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम के बाद नया चैप्टर, और वह चैप्टर है संचिता बुक से 5 नंबर गोलू का घर। गोलू का घर चैप्टर में बच्चे क्या करेंगे, तो शब्दार्थ को करेंगे, शब्द के अर्थ को लर्न करेंगे, जो कि पेज नंबर 36 पर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर न्यारी, न्यारी का अर्थ क्या है? न्यारी मीन्स अनोखी। क्रोध, क्रोध का मतलब गुस्सा। सुरक्षित, ठीक ठाक। तो उसी तरह से और सारे शब्द दिए गए हैं, उसे आप लर्न करेंगे। हमारा चैप्टर है, आइए चैप्टर पर पेज नंबर 33 सभी बच्चे निकालेंगे। गोलू का घर। घर शब्द से सभी बच्चे वाकिफ है, परिचित है। क्यों? क्योंकि हम सभी जो है घर में निवास करते हैं, घर में रहते हैं। घर शब्द से हमें याद आता है कि हमारी मूलभूत जो है 3 आवश्यकता होती है, जो हमारे लाइफ में मूलभूत हम इसलिए बोले कि हमारे लाइफ में अति आवश्यक है, जिसमें कि एक घर भी आता है। सबसे पहले हमें अगर चाहिए तो वह क्या चाहिए? सबसे पहले हमें भोजन चाहिए, वायु तो चाहिए ही सांस लेने के लिए, क्योंकि हम सांस नहीं लेंगे तो कैसे जिंदा रहेंगे, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन के अलावा की हम बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन के अलावा, ऑक्सीजन के बाद की बात कर रहे हैं कि हमें रहने के लिए क्या चाहिए? तो सबसे पहले भोजन चाहिए। भोजन के बाद हमें क्या चाहिए? तो रहने के लिए घर चाहिए और पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। भोजन, वस्त्र और आवास, ये 3 जो है मूलभूत आवश्यकता मानी गई है किसी भी जीव के लिए। तो आज हम लोग एक ऐसे जीव के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गोलू। गोलू आखिर है कौन, हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के माध्यम से, ठीक है। इस चैप्टर में यह स्पष्ट होगा कि घर का क्या महत्व होता है, घर कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जैसा कि हम आपको बताए कि भोजन, वस्त्र और आवास जो है 3 हमारी मूलभूत आवश्यकता है। इन्हीं आवश्यकताओं में एक घर के बारे में, घर के महत्व के बारे में जानेंगे हम कि घर कितना प्रत्येक के लिए, प्रत्येक जीव के लिए आवश्यक है और कितना महत्व रखता है। तो आइए एक बार चैप्टर पर सभी बच्चे बुक को निकालें और उस पर देखें, है ना। गोलू एक छोटा सा प्यारा घोंघा था। गोलू कौन था? तो गोलू एक घोंघा, ठीक है, एक छोटा सा जीव, है ना। क्या है? घोंघा। घोंघा कैसा होता है? देखिए घोंघा ही है ना। यह घोंघा के ऊपर क्या होता है? एक कवर होता है। घोंघा के ऊपर क्या होता है? एक कवर होता है। जब भी विकट परिस्थिति आती है तो घोंघा जो है अपने शरीर को क्या करता है? उसमें छुपा लेता है, उसमें छुपा लेता है, और इस तरह से वह जो है कुछ ऐसी विकट परिस्थितियों से अपने आप को बचा लेता है, ठीक है। उसी प्रकार से जिस प्रकार हम सभी अपने जीवन की रक्षा करना पसंद करते हैं, घोंघा भी अपने जीवन की रक्षा उस रक्षा कवच के माध्यम से करता है, ठीक है। और
घोंघा कहाँ रहता था? तो यह एक प्यारा सा घोंघा बगीचे में रहता था। एक बगीचे में, बगीचा सभी बच्चे जानते हैं, है ना, जिसमें कि पेड़ पौधे होते हैं। बगीचे में क्या होते हैं? तो बगीचे में पेड़ पौधे होते हैं, है ना। और पेड़ पौधे, चाहे वह पेड़ जो है आम के हो, अमरूद के हो, बहुत सारे फ्रूट्स से, जामुन, ठीक है, नींबू, बहुत सारे पेड़ एक साथ जब लगाए जाते हैं, है ना, तो क्या होता है? वह एक बगीचा का रूप लेता है। तो उसी बगीचे में घोंघा रहता है। और एक बार क्या हुआ था कि उसका बगीचा सूख गया था, बगीचा ड्राई हो गया था, सूख गया था, इसलिए गोलू को दूसरी जगह जाना पड़ा, है ना। गोलू को दूसरी जगह क्यों जाना पड़ा? क्योंकि बगीचा जो है सूख गया था। आइए नेक्स्ट देखा जाए। उसने सोचा, किसने सोचा? गोलू ने सोचा, नई जगह है, सबसे न्यारी होनी चाहिए। जैसा कि न्यारी शब्द का अर्थ हम पढ़े थे, न्यारी शब्द का अर्थ क्या होता है? अनोखा, है ना। न्यारी शब्द का अर्थ है क्या है? अनोखा या अनोखी, है ना। न्यारी मीन्स, न्यारा मीन्स अनोखा कहिए, न्यारी मीन्स अनोखी, ठीक है। तो उसने सोचा कि नई जगह सबसे न्यारी होनी चाहिए, सबसे अनोखी। अनोखी मतलब क्या हो? न्यारी का अर्थ क्या हो? अनोखी मतलब स्पेशल, सभी से हटकर, एक अलग, एक विशेष, ठीक है। तो अब सबसे न्यारी जगह पर वह रहना चाहता है। हम सभी जो है अपने घर को न्यारा बनाना चाहते हैं, विशेष बनाना चाहते हैं, स्पेशल बनाना चाहते हैं, ताकि वह क्या हो? आकर्षक, वह आकर्षण का केंद्र हो, वह दूसरे को आकर्षक दिखे, वह आकर्षक लगे, ठीक है। तो वह सबसे न्यारी जगह पर रहूंगा, ऐसा सोचता है। मैं अब क्या करूंगा? मैं सबसे न्यारी जगह रहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उसके जैसी जगह कहीं और नहीं होगी। देखिए आगे बात, ये न्यारी जगह क्या होती है? न्यारी जगह ऐसी जगह होती है जो विशेष, जो सभी से हटकर अलग। तो मैं, घोंघा का कहना है कि मैं अब सबसे न्यारी जगह पर रहूंगा, उसके जैसी जगह कहीं और नहीं होगी, वैसा ही जगह को न्यारी जगह कहा जाएगा। यह सोचकर गोलू नई जगह ढूंढने चला गया। जा रहा है, वह नई जगह ढूंढ रहा, कहाँ उसे नई जगह मिले ताकि वह जगह विशेष वह नई हो और वह रह सके। चलते चलते क्या होता है? वह एक बड़े से बगीचे में पहुंचा और वह सुंदर, महासुंदर सुंदर जो है फूल और कई तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे। जहाँ वह पहुँचता है, एक बड़ा बगीचा था और बड़े बगीचे में क्या था? तो इस बड़े बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे, है ना। पेड़ पौधों की हरी हरी पत्तियां देख करके गोलू खुश हो गया और उसे लगा कि अब उसे नई जगह मिल गई। अब उसे लगा क्या? कि नई जगह मिल गई है ना। देखिए पेड़ पौधे देख करके उसे क्या लगता है कि नई जगह उसे मिल गई है। फिर क्या होता है? पेड़ पौधों की हरी पत्तियां देख करके गोलू खुश हो जाता है, उसे लगा कि उसे नई जगह मिल गई है। अब उसे बहुत दूर भी जाना नहीं पड़ेगा। क्या करने के लिए? अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, है ना। फिर वह पौधों की पत्तियां खाने लगा और उसे पत्तियां बहुत स्वादिष्ट लगी। चटखारे ले लेकर के वह पत्तियों को खाने लगा, है ना। चटखारे मतलब स्वाद ले लेकर के पत्तियों को खाने लगा। और जब पत्तियां उसने खा डाली तो क्या होता है देखा जाए। एक दिन, पेज नंबर 34 पर आइए। एक दिन बगीचे में अंकिता और यश खेल रहे थे। अंकिता और यश दो बच्चे हैं, दोनों बगीचे में खेल रहे हैं। तभी जो है उनकी माँ उन्हें बुलाने आई और अचानक माँ की नज़र जो है पत्तियों पर पड़ जाती है। उन पत्तियों पर जिसे गोलू जो है चटखारे ले लेकर के खा गया है। तब क्या होता है? उन्हें बहुत क्रोध आता है। किसको? माँ को। क्रोध मतलब गुस्सा। माँ को बहुत गुस्सा आता है और वह जोर से चिल्लाई। जोर से मम्मी क्या चिल्लाती है? इन पत्तियों को किसने खाया? ये जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों को किसने खा लिया?
कौन खा गया, कौन खा गया, ठीक है। माँ की आवाज सुनकर के गोलू डर जाता है। गोलू कौन है? तो गोलू जो है घोघा है ना, और डर जाता है। वह एक पत्ती के नीचे जो है छिप गया, और जिससे कोई उसे देख न सके। वह क्यों पत्ती के नीचे छिप गया? वह पत्ती के नीचे इसलिए छिप गया ताकि उसे कोई देख न सके। गोलू बहुत देर तक उस पत्ती के नीचे छिपा रहा। थोड़ी देर में क्या होता है, थोड़ी देर बाद माँ अंकिता और यश को लेकर के वहाँ से चली गई। फिर गोलू जल्दी से बाहर आया। वह समझ गया, क्या समझ गया? वह समझ गया कि यह रहने के लिए जगह ठीक नहीं है। वह समझ गया कि यह जगह सुरक्षित नहीं है। वह उस बगीचे को छोड़ करके चला गया। यहाँ तो भाई सही बात नहीं है, यहाँ पे जो है पत्तियाँ खाने पर जो है आपत्ति है सभी को, इसलिए यहाँ से जाना है उचित है। धीरे धीरे रेंगते हुए, घोंघा कैसे चलता है? तो घोंघा रेंग कर चलता है, दौड़ कर नहीं। याद रखिएगा, घोंघा रेंग कर चलता है, रेंगते हुए। रेंगना कैसे होता है? जैसे सर्प ऐसे चलते हैं, है ना, ये रेंग करके चलना, है ना। एक होता है जंप करके चलना, कूद करके चलना, है ना, तो ये रेंग करके चलता है। वहाँ मीठे मीठे क्या होता है, धीरे धीरे वह रेंगता हुआ गोलू अब सेब के बाग में पहुंचा, और वो सेब के बगीचे में पहुंचता है, और वहाँ मीठे मीठे सेब लगे थे। वह सेब के पेड़ की पत्तियों को खाने के लिए उतावला होने लगा, पर वहाँ क्या था, वहाँ पर वह माली की बड़ी बड़ी मूछें देख करके डर गया और आगे चल दिया। कहने का मतलब, एक बगीचा में गया था जहाँ की विभिन्न सारे पेड़ पौधे थे। वहाँ पर अंकिता और यश की माँ की आवाज़ को सुन करके डर करके भाग गया। फिर आगे बढ़ता है तो एक सेब का बगीचा पड़ता है। उस सेब के बगीचे में माली है। माली क्या होता है? गार्डनर होता है ना। माली क्या होता है? गार्डनर, जो गार्डन की रक्षा करता है, जो बगीचे की रक्षा करता है, वह माली होता है। फिर वह माली की बड़ी बड़ी मूछें देख करके डर जाता है और वहाँ से भी चला जाता है, ठीक है। फिर कुछ दूर आगे जाता है तो उसे खूब सारे पेड़ पौधे दिखाई दिए। तभी अचानक उसे पानी की छप छप आवाज़ सुनाई दी। जहाँ पर उसे बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई दिए थे, वहाँ पर पानी की छप छप आवाज़ सुनाई देती है, और गोलू खुश होकर के तेजी से उधर चल दिया जिधर से छप छप की आवाज़ आ रही थी। फिर क्या होता है, वहाँ उसे सुंदर झरना दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? सुंदर झरना दिखाई देता है, और झरने के आसपास खूब सारे पेड़ पौधे और फूल थे। झरने के पास क्या थे? झरने के पास बहुत सारे पेड़ पौधे और फूल थे। वहाँ उसे अपने जैसे कई मित्र भी मिल गए, है ना। गोलू बहुत खुश हुआ। अब उसे वहाँ से कहीं जाना नहीं पड़ेगा, उसे एक न्यारी जगह मिल गई है। यह कौन सोचने लगा? यह गोलू सोचने लगा। तो इस प्रकार गोलू की एक कहानी थी, गोलू के घर की एक कहानी थी। क्या कि गोलू किस प्रकार अपने घर को इधर उधर खोजता है ताकि वह अपने आप को सुरक्षित रख सके। वह जो है सबसे पहले बगीचे में जाता है जहाँ की अंकिता और यश की मदर से, माँ से भेंट होता है। उसकी आवाज़ को सुनकर के वह डर जाता है। फिर आगे बढ़ता है, सेब का बगीचा पाता है, वहाँ माली की बड़ी बड़ी मूछें देखकर डर जाता है। फिर आगे बढ़ता है, एक बहुत बड़ा बगीचा मिलता है, और उस बगीचे में के आसपास उसको जो है एक आवाज़ सुनाई देती है छप छप की। आगे बढ़ता है, झरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी वहाँ से, और झरने के आसपास उसे बहुत सारे उसके जैसे मित्र मिल गए। इस प्रकार गोलू को समझ में आ गया जहाँ के बहुत सारे फूल पौधे पेड़ पत्तियाँ थी, है ना। उसको समझ में आ गया कि यह सबसे न्यारी जगह है, मुझे यहाँ से कहीं और नहीं जाना है। क्वेश्चन है, देखिए पेज नंबर 36 में, क्या गोलू कौन था? तो गोलू क्या लिखेंगे? गोलू एक घोंघा था। गोलू कौन था? गोलू एक घोंघा था। और गोलू कहाँ रहता था? गोलू एक प्यारा सा, है ना,
गोलू एक छोटा सा प्यारा घोंघा था। और गोलू कहाँ रहता था? गोलू एक बगीचे में रहता था, है ना? गोलू एक बगीचे में रहता था। अगला नंबर, गोलू कैसी जगह जाना चाहता था? गोलू एक न्यारी जगह जाना चाहता था। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन आंसर, है ना? देखिए एक बार, मौखिक का, है ना? गोलू एक छोटा सा प्यारा घोंघा था। गोलू कौन था? दूसरा, गोलू कहाँ रहता था? तो गोलू एक बगीचे में रहता था। और तीसरा, गोलू कैसी जगह जाना चाहता था? तो गोलू एक न्यारी जगह जाना चाहता था, है ना? एक न्यारी मतलब अनोखी जगह जाना चाहता था। ये हुआ आपका मौखिक क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट है बगीचे में, लिखित का है। बगीचे में कौन कौन खेल रहे थे? तो बगीचे में अंकिता और यश खेल रहे थे, दो बच्चे। गोलू कहाँ छिप गया? तो गोलू एक पत्ते के नीचे छुप गया। ग नंबर क्वेश्चन है, गोलू सेब के पेड़ की पत्तियां क्यों नहीं खा सका? गोलू सेब के पेड़ की पत्तियां इसलिए नहीं खा सका क्योंकि वह माली की बड़ी बड़ी मूछें देखकर डर गया था। ठीक है। घ नंबर क्वेश्चन है कि गोलू को अपनी न्यारी जगह कैसे मिली? तो गोलू जो है सेब के बगीचे से आगे बढ़ा और इस प्रकार उसे पानी की छिप आवाज सुनाई दी। वहां पर जाने पर उसे एक झरना दिखाई दिया और बहुत सारे फूल पौधे दिखाई दिए जहां उससे अपनी न्यारी जगह मिल गई। ठीक है, तो इस प्रकार गोलू को न्यारी जगह मिली थी। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका जो पेज नंबर 37 में दिया गया है कि गोलू एक पत्ती के नीचे क्यों छिप गया? आंसर आप लिखेंगे क्या कि क्योंकि वह दिखाई नहीं देगा तो सुरक्षित रहेगा, वह अपने आप को बचाने के लिए वहां पर छुपा हुआ था। ख नंबर क्वेश्चन है कि गोलू नई जगह क्यों जाना चाहता था? तो क्योंकि उसका बगीचा सूख गया था, उसको जो है जगह बदलने का शौक नहीं था। वह जो है बार बार जगह बदलने का शौक नहीं रखता था, उसका बगीचा चूंकि सूख गया था इसलिए वह नई जगह जाना चाहता था। हो गया, तो ये हुआ आपका ख नंबर क्वेश्चन का आंसर। भाषा की बात में आइए, सही शब्द चुन करके खाली स्थान पूरे कीजिए। गोलू को पत्ती बहुत स्वादिष्ट लगी कि लगी? लगी पहला वाला लिखिए। और गोलू को पत्तियां बहुत स्वादिष्ट लगी, दूसरा वाला लगी। पत्तियां में जो बहुवचन है तो लगी दीजिएगा, उसमें जो लगी पर अनुस्वार। ख नंबर है उसे खूब सारे पेड़ पौधे दिखाई दिए, पहला वाला लिखिएगा। और उसे पौधा दिखाई दिया, दूसरा वाला लिखिएगा, दूसरा। शुद्ध शब्द करके लिखना है। फूल हर्षुकार दिया गया है, इसको दीर्घकार लिखिए, सही है। न्यारी में आधा न होना चाहिए, है ना? न्यारी में क्या होना चाहिए? आधा न। एक बार ये लिख देते हैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा। सभी बच्चे जो है इसको देखे होंगे, ये जो देखिए लिखित का आंसर है, सभी बच्चे देख ले अच्छा से। और लास्ट क्वेश्चन भाषा की बात में आपका बचा हुआ था क्या? फूल को कैसे हम शुद्ध लिखेंगे भाषा की बात में? देखिए जैसे फूल को लिखा जाता है, ये फूल बिहू का। न्यारी ये लिखा गया है ना? न्यारी ऐसे नहीं होता है, क्या होता है? आधा में। न्यारी
बगीचा, ये देखिए हर्षिकार दिया गया है, बगीचा हर्षिकार नहीं होकर के क्या होता है, दीर्घिका। और आवाज, आवाज क्या होता है, ये होता है आपका आवाज। क्या होता है, ये होता है आवाज। सुनकर क्या हुए थे, तो डर गया था गोलू, ये हुआ आवाज। ये आपका हुआ क्या, शुद्ध करना शब्दों को। देख लीजिए इसे, ताकि आपको समझ में आ जाए। 2 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्या है, समान अर्थ वाले शब्दों पर बोला लगाइए। मित्र का दोस्त जो है समान अर्थ है। न्यारी, न्यारी का क्या होता है, अनोखी, है ना, न्यारी अनोखी। क्रोध, क्रोध का गुस्सा। बगीचा, बगीचा का आपका उपवन यही दिया है। खुश का प्रसन्न हो गया। और ये आपके हुए क्वेश्चन नंबर 3 तक हम बोले। और नेक्स्ट किसी को कहीं दिक्कत होगी तो आप इसे पूछेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।